तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग फिर से एक मॉक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये मॉक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरी आवाज अगर ऑडिबल है, मैं आप लोगों को विजिबल हूं, तो एक बार सभी लोग कमेंट करें और आज के मॉक की तरफ हम लोग फटाफट से आगे बढ़े। एक बार मैं आपके कमेंट को पढ़ना चाहूंगा, आपके कमेंट को मैं देखना चाहूंगा। सभी लोग आ चुके हैं, सबके एक बार मैं देख लेता हूं। जैसा कि हमारे सामने सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स के बारे में। जब हम लोग सिनोनिम्स को अच्छी तरह से डिस्कस कर लेंगे, फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारे सामने जो वर्ड है वो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ आपके सामने विसिसिट्यूड। विसिसिट्यूड क्या होता है, कमेंट करें। सारोज, मिसफॉर्च्यून्स, चेंजेस या सरप्राइजेस, कमेंट करें। विसिसिट्यूड क्या होता है? इसका मतलब होता है चेंज, बदलाव, परिवर्तन। ठीक है, चेंजेस इसका आंसर हो गया। बट यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है मेरे दोस्त, क्योंकि जब तक हम लोग चीजों को डिटेल में नहीं सीखेंगे तब तक मजा आने वाला नहीं है। आइए बात करते हैं इसके मीनिंग की। अ चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस टिपिकली वन दैट इज अनवेलकम और अनप्लेजेंट। किसी ऐसी परिस्थिति का बदल जाना टिपिकली उस सिचुएशन में जो कि बिल्कुल अनप्लेजेंट हो जाए। मतलब कहने का है कि उसका आप अनवेलकम करें। अनवेलकम किस चीज का करोगे? जो आपको दुख देने वाली हो। तो ऐसी परिस्थितियां जब बदल जाती हैं उसको कहा जाता है विसिसिट्यूड। क्या कहा जाता है? विसिसिट्यूड। याद कर लेना, इस तरीके से इसको याद कर लेंगे हम लोग। विसिसिट्यूड को तोड़ दीजिए और अपने आप ये आपको याद हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे? विसिसिट्यूड को याद कर सकते हैं हम लोग कि विष देखा है आपने? विष, विष वाला एटीट्यूड, विसिसिट्यूड, विष वाला एटीट्यूड। भाई अगर किसी के पास विष वाला एटीट्यूड है और उसने आपको डस लिया तो इसका मतलब क्या है? आप अगले ही पल चेंज हो जाओगे, आपकी परिस्थितियां धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? अनप्लेजेंट हो जाएंगी। तो विसिसिट्यूड आपको याद हो गया होगा। लेकिन और भी चीजें यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। इसके सिनोनिम्स पे जाएंगे तो अल्टरेशन वर्ड एक आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही वर्ड आपको अल्टरेशन मिलता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक रूट आता है, और रूट कौन सा है? वो रूट आपके सामने निकल के आएगा, अल्टर। तो अल्टर का मतलब ही होता है बदल देना। और अगर हम बात कर लें अल्टर ईगो, तो अल्टर ईगो का मतलब अंतरंग मित्र, आपके जैसा मित्र कोई है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्टर ईगो कहते हैं। अगर हम बल बात कर लेते हैं अल्टरनेट की, तो अल्टरनेट का मतलब आप लोग जानते हो, एक के बाद एक अल्टरनेट होता है। आदमी कहता है आपका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो उसके लिए वर्ड हम लोग यूज कर लेते हैं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव उसके लिए यूज किया जाता है। अगर कभी भी क्या किया जाता है, चीजों में मिलावट कर दिया जाता है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? नहीं क्लियर हो रहा है, कोई बात नहीं। परिवर्तन करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? अल्टरेशन। अल्टरेशन। और अगर इसी अल्टरेशन के बीच में हमने लगा दिया सी तो बन गया अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा करना। तो सी फॉर कैट याद कर लो और झगड़ा करने लगे आप तो अल्टरकेशन हो गया, अल्टरेशन हो गया। चेंज अभी मैंने बता ही दिया, ट्रांजिशन आपको पता ही है। तो ये कई सारे वर्ड आपको सीखने को मिल गए। किससे सीखने को मिल गए? विसिसिट्यूड से आपको सीखने को मिल गए। ठीक, आई थिंक आपको सारी चीजें यहां तक क्लियर होंगी। और ये जो 26 लोग देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। इसी तरीके से जुड़ा करिए तो बहुत अच्छा लगता है। आइए अगले वर्ड पे चलते हैं, हम लोग अगले वर्ड को डिस्कस करते हैं। अगला वर्ड देखते हैं कौन सा हमारे सामने है। और उससे पहले इसके हम लोग एंटोनिम्स पे चलते हैं। इसका हम लोग एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम इसका एक हो जाएगा स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है जो चीज बिल्कुल परिवर्तनशील नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेशन। आदमी कहता है ना चीजें बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट हो गई हैं, बहुत ज्यादा रुक सी गई हैं। तो इस तरीके से याद कर लो। स्टैग माने होता है क्या? बारहसिंगा। और नेशन माने होता है राष्ट्र। तो एक हमने देखा, एक देश है, एक ऐसा देश है जहां बारहसिंगा की सिंहें इस तरीके से स्टैग्नेंट हो गई हैं, रुक गई हैं, सिचुएशन स्टैग्नेंट हो जाती हैं, स्टैग्नेशन वर्ड आ जाएगा। यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी, वो सारे वर्ड एक जैसे हो गए। अब बात करते हैं, अभी एक वर्ड आया था विसिसिट्यूड में, विसिसिट्यूड हो चुका है डिस्कस, जीवन का जो उतार चढ़ाव होता है। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम क्या होता है? कमेंट करें मुझको सभी लोग, फटाफट से बताएं। दीपांशु शर्मा, जय हिंद। मोनू, फिक्स, आयुष मिश्रा, सूरज कुमार, अमित, बहुत अच्छा है। अगला जो वर्ड है ये आप सभी लोगों को कमेंट करना है कि पेंडिमोनियम क्या होता है। व्हाट इज पेंडिमोनियम? पेंडिमोनियम क्या होता है? अ ग्रेट जॉय को कहते हैं पेंडिमोनियम।
या अटर कंफ्यूजन को, या लाउड नॉइज को, या बिग क्राउड को? तो आंसर है इसका अटर कंफ्यूजन। और आई थिंक ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा उमंग जी, आई थिंक ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन पेंडिमोनियम को याद किस तरीके से रखेंगे हम लोग, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेंडिमोनियम को हम लोग किस तरीके से याद करेंगे। ठीक है, याद करेंगे तो हम लोग आज अच्छे तरीके से ही इन चीजों को याद करेंगे और बहुत ट्रिक बना करके याद रखेंगे। पेंडिमोनियम का मतलब होता है कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होता है, आइए उन चीजों को हम लोग सीखते हैं, उन चीजों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि अगर आपके सामने कोई भी वर्ड आ जाए और आपको लगती है वो क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, तो आपको उससे डरना नहीं है, आपको उसको ब्रेक कर देना है, निमोनिक्स बना लेने हैं। जैसे हमारे सामने वर्ड है पेंडिमोनियम, तो हम इसको कैसे कर देते हैं, पांडे कर देते हैं, और मोनियम को कहीं ना कहीं हम कर देते हैं पांडे और मोनी। पांडे अलग कर दिया, मोनी अलग कर दिया। तो पांडे और मोनी के बीच जो बात हो रही थी वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी। एक तरीका यह था याद करने का। दूसरा तरीका आप याद कर सकते हो कि पांडे जी जब हारमोनियम बजाते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो पेंडिमोनियम अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कई सारे वर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं, और आई थिंक ये वर्ड आपको याद हो गया होगा पेंडिमोनियम। एक बार मैं फिर से कहता हूं कि अगर आपको कोई भी वर्ड टफ लगता हो तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसको तोड़ देना। सबसे अच्छा तरीका होता है उसको तोड़ देना। ठीक है, फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूं कि अगर कोई भी वर्ड आपको टफ लगता है तो सबसे बेहतर तरीका है उस वर्ड को तोड़ दीजिए। आप उस वर्ड को तोड़ने के बाद उसके निमोनिक्स बना लीजिए। जैसे वर्ड है पेंडिमोनियम, तो आप पांडे अलग कर लो और मोनी अलग कर लो। पांडे और मोनी के बीच जो लड़ाई हो रही थी उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, तो पेंडिमोनियम याद हो जाएगा। दूसरा तरीका याद करने का, पांडे और हारमोनियम याद कर लिया जाए कि पांडे जी जब हारमोनियम बजाते हैं और गाते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो पेंडिमोनियम अपने आप आपको याद हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी हम लोगों को कुछ सीखना है। बात करते हैं इसका मीनिंग क्या है। इट इज अ स्टेट ऑफ नॉइजी कंफ्यूज एक्टिविटी। एक ऐसी एक्टिविटी जो क्या करती है, कंफ्यूज करती है। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पेंडिमोनियम कहा जाता है, उसको पेंडिमोनियम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे अलार्मस पर, ब्लेथर पर, क्लैटर पर। तो ये कहीं ना कहीं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली कंडीशन होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दें, हाँ मुझे क्लियर है। ठीक है, अगले वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसके एंटोनिम पे चलेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट। इसका मतलब होता है काम, हर्ष, क्वाइट, एकदम शांत था। और वहीं अगर दूसरी तरफ इसके सिनोनिम्स पे जाएंगे तो ये सारे वर्ड आ जाएंगे। एक वर्ड देखते हैं, दैट इज कॉल्ड गैरुलिटी। तो गैरुलिटी का मतलब क्या होता है, क्या क्रेडुलिटी वर्ड होता है, या स्पेसियसनेस वर्ड मतलब होता है, या लोकैसियस होता है, या स्पेसियसनेस होता है। तो देखो दोनों वर्ड कहीं ना कहीं सेम ही लिख दिए गए हैं। देखो लोकेसियस वर्ड बनता है लौकी से, और लौकी का मतलब होता है टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बात करने वाला, बातूनी आदमी। नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है लोकेसियस को, और पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है इलोक्वेंट को। तो अगर आप इलोक्वेंट हो रहे हो तो मतलब किसी एक टॉपिक पर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, आप बहुत लंबे समय तक बोल सकते हो, एक पॉजिटिव सेंस में उसको हम कहते हैं इलोक्वेंट। और अगर कहीं आप लोकेसियस हो रहे हो तो आप बातूनी हो रहे हो, इधर उधर की फालतू की बातें कर रहे हो। अ टीचर मस्ट बी इलोक्वेंट नॉट लोकेसियस। टीचर को कैसा होना चाहिए, इलोक्वेंट होना चाहिए, लोकेसियस नहीं होना चाहिए। तो खैर गैरुलिटी का मतलब क्या होता है, गैरुलिटी का मतलब होता है लोकेसियस, बहुत ज्यादा बातूनी करना, बहुत ज्यादा बातूनी। और क्रेडुलिटी में जाएंगे और क्रेडुलिटी को समझेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। द यूज ऑफ टू मेनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया, दैट इज कॉल्ड गैरुलिटी। जिसके लिए आप एक अच्छा सा वर्ड यूज कर लेते हो, क्या, सरकमलोकेशन, डिफ्यूजनेस, वर्बियस। कई सारे वर्ड निकल करके आएंगे जो इसी के लिए आएंगे। मैं चाहूंगा एक बार आप लोग कमेंट कर दें। और अगर इसके एंटोनिम में जाओगे तो ब्रीविटी वर्ड आ जाएगा। ब्रीफ करने से किसी चीज को आप एकदम कम कर देते हो, ब्रीफ कर देते हो, ब्रीफनेस से आ जाएगा, या टर्सेंसेस से वर्ड निकल करके क्लियर हो जाएगा। क्रेडिबिलिटी क्या होता है, इज द विलिंगनेस टू बिलीव दैट समथिंग इज रियल और ट्रू। क्योंकि ये वर्ड आता है क्रेडा से, और क्रेडा का मतलब होता है ट्रस्ट। आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड होता है, किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट वर्ड आपने देखा होगा। क्रेडुलस वर्ड यहीं से आपने देखा होगा, इजिली बिलीवेबल आपने वर्ड देखा होगा। तो क्रेडा वर्ड आपको याद रख लेना है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से रिलेट कर लेना है और ये वर्ड आपको क्लियर हो जाएगा। द प्लॉट डज स्ट्रेच क्रेडुलिटी। सिनोनिम्स पे जाएंगे तो विलेबिलिटी आ जाएगा। गुलिबल क्या होता है, वो आदमी जो बड़े आसानी से बिलीव कर लेता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है गुलिबल। ठीक है, उसको नेटिव कहा जाता है, निवेट कहा जाता है, नेवेटी कहा जाता है, ब्लाइंड फेथ या क्रेडुलस कहा जाता है। तो ये सारे वर्ड आ गए, क्रेडुलस भी आ गया।
आपके सामने क्रेडुलस आ गया, आपके सामने क्रेडिबिलिटी आ गई, आपके सामने गुलेबिलिटी आ गई। ये सारे वर्ड आई होप आपको क्लियर भी हो गए होंगे। ठीक है, बात करेंगे अगले वर्ड के, दैट इज कॉल्ड स्पीशियस। स्पीशियस एक एडजेक्टिव है और स्पीशियस का मतलब क्या होता है, कमेंट करिए एक बार सभी। आइए फटाफट से इस वर्ड को देखते हैं, आखिर अगला वर्ड हमारे सामने कौन सा है। तो अगला वर्ड हमारे सामने एक आ चुका है, दैट इज कॉल्ड स्पीशियस। और कहीं ना कहीं आपने वर्ड देखा भी होगा। तो स्पीशियस का मतलब होता है समथिंग दैट इज स्पीशियस सीम्स टू एग्जिस्ट टू बी ट्रू बट इज नॉट रियल और ट्रू, दैट इज कॉल्ड स्पीशियस। ठीक है, फैलेसियस, मिसलीडिंग, डिसेप्टिव, प्लॉसिबल, ये सारे वर्ड इसके लिए निकल करके आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे OWS की, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। थैंक यू सो मच, 31 आर वाचिंग मी। सृष्टि निगम आ चुकी हैं, शिवनंदिनी आ चुके हैं, मोनू कुमार आ चुके हैं, काजल गुप्ता, रवि सचान, आदित्य गौतम, मोनू मिश्रा, राधे मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। बात कर रहे हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में, और उसमें सबसे पहला वर्ड लेकर के मैं आपके लिए आया हूं, अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप इज कॉल्ड एज। तो कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो नींद में भी बातें करता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या फिलेटलिस्ट कहते हैं, या उसको सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं, या उसको सोमनीलोकिस्ट कहते हैं, या उसको ओनिरोक्रिटिक कहते हैं? तो क्या होता है इसका मतलब, मुझे आप कमेंट करके बताइए। वैसे मुझे लगता है कितना इजी है कि आप लोग आसानी से बता ले जाएंगे। रूट में जाइए और शब्दों को खगाल के बाहर निकालिए। अतुल दीक्षित व्यस, शशिकांत मिश्रा ने आंसर कर दिया है, बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक आदमी जो नींद में भी बातें करता है, तो उस नींद के लिए वर्ड कौन सा आता है? उसके लिए वर्ड आता है सोमना। ये वर्ड याद कर लो। सोमन वर्ड कहीं भी आ जाए तो नींद की बात करेगा। लौका का, अभी मैंने कहा था ना, लौकी वर्ड आता है तो किसकी बात करता है? बात करने की। तो सोमनोलॉकिस्ट का मतलब जो नींद में क्या करता है? बातें करता है। और अगर कहीं एम्बुलिस्ट वर्ड आ जाए, तो चूंकि एम्बल जो होता है ना, एम्बल, एम्बल का मतलब होता है टू मूव। एम्बल का मतलब होता है टू मूव, इसी से वर्ड बन जाता है एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी, इसी से वर्ड बन जाता है एम्बुलेंस। अ व्हीकल दैट मूव्स हियर टू देयर, दैट इज कॉल्ड एम्बुलेंस। एम्बल आ गया, एम्बल। तो एम्बल से ही वर्ड बन गया सोमना एम्बुलिस। तो सोमन से नींद याद रख लिया, और एम्बल से वाक याद कर लिया। तो कहीं ना कहीं जो नींद में चलते हैं उनको ये कहा जाता है, जो नींद में बातें करते हैं उनको ये कहा जाता है। अब बात करते हैं फिल की। तो फिल का मतलब होता है प्यार करने वाला, फिल प्यार से बनता है। तो आपके सामने देखिए वर्ड मैंने लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड है? ओनेरियो क्रिटिक का मतलब होता है अ पर्सन हु इंटरप्ट्स ड्रीम्स, जो कहीं ना कहीं क्या करता है? इंटरप्रेट ड्रीम्स। और आपके सामने अगला वर्ड कौन सा लिखा हुआ है? दैट इज कॉल्ड फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, जो आदमी क्या करता है? स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है, उस कलेक्ट करने से प्यार करता है, उसको कहा जाता है फिलेटलिस्ट। और ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को इसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, अगले वर्ड पे चलेंगे। द पर्सन हु नोज एवरीथिंग, उसको क्या कहा जाता है? तो तीन वर्ड यहां से आते हैं, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट। गॉड के लिए तीनों चीजें कही जाती हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, यानी ओमनीपोटेंट। ईश्वर हर जगह विद्यमान है, यानी क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे ओमनी प्रेजेंट। और ईश्वर को हर चीज का ज्ञान है, सर्वज्ञापक, सर्वज्ञानवान है वो, उसको कहेंगे ओमनीसिएंट। तो कह रहा है वन हु नोज एवरीथिंग, तो ओमनीसिएंट वर्ड उसके लिए इस्तेमाल कर लोगे। ऑब्लिवियस क्या होता है वो भी हम लोग बताते हैं। तो ओमनी प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनीपोटेंट पोटेंसी से बनता है, ताकत से बनता है, टू हैव अल्टीमेट पावर। एंड ओमनीसिएंट द पर्सन हु नोज एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड ओमनीसिएंट। नाउ कमिंग ऑब्लिवियस। तो ऑब्लिवियस का मतलब इग्नोरेंट पर्सन, अ पर्सन हु इज अनअवेयर ऑफ एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑब्लिवियस। तो ये सारे वर्ड क्लियर हो गए, कमेंट कर दिया होगा आपने तो याद भी हो गए होंगे। अब बात करेंगे हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में, फटाफट से देखते हैं कि इडियम और फ्रेजेस आपको समझ में आती हैं, कितना अच्छी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं।
होल्ड वंस टंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कमेंट करो। होल्ड वंस टंग का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना, इंटरफेयर इन वंस वर्क, टू इंसल्ट समवन, टू कीप क्वाइट। तो जल्दी से मुझे इसका मतलब कमेंट करिए आप लोग। एक बार मैं आप लोगों के कमेंट देख लेता हूं। सृष्टि निगम, मोनू अतुल, लक फेवर्स प्रिपेयर्ड, राधा, शिवनंदिनी, उत्कर्ष, मनीष पाल, सुधांशु, अतुल दीक्षित, सूरज कुमार, आयुष सिंह चौहान, काजल, शिवनंदिनी, रवि सचान, सृष्टि निगम, गोल्डी पटेल। चलिए, शशिकांत जहां पे कीप क्वाइट कह रहे हैं वहीं पे ओम कह रहे हैं कि बी ऑप्शन होगा, टू इंटरफेयर इन वंस वर्क। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर होगा टू कीप क्वाइट, होल्ड वंस टंग। सिंपल सा मतलब अपनी जीभ को होल्ड कर लो। इसका मतलब क्या है, टू कीप क्वाइट, शांति बनाए रखो। ये तो इडियम्स को पढ़ के मतलब बता दोगे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, इसलिए मैं कह रहा हूं इडियम को याद रखो। होल्ड वंस टंग, ठीक है, शांत रहना, कीप क्वाइट। फाइनली टू स्टॉप द आर्ग्यूमेंट आई हेल्ड माई टंग। आर्ग्यूमेंट को बंद करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, आई हेल्ड माई टंग, मैंने अपनी जीभ को बंद किया। इसका मतलब क्या है, मैं शांत हो गया। कॉट बिटवीन टू स्टूल्स का मतलब क्या होता है, कॉट बिटवीन टू स्टूल्स का मतलब होता है मेट विद एन एक्सीडेंट, डिफिकल्ट इन चूजिंग बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स, स्टक इन अ कैलेमिटी, कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा, या नन ऑफ दीज। तो कॉट बिटवीन टू स्टूल्स का मतलब कमेंट करिए, देखते हैं कितना दम है आप में। कमेंट करिए सभी लोग, जोर लगा के हाइशा, बहुत सही। कॉट बिटवीन टू स्टूल्स का मतलब होता है डिफिकल्टी इन चूजिंग बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स। दो अलग अलग चीजों में चूज करने को कह दिया जाए कि एक बात बताओ ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए, तो कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, इसका मतलब वही है कि स्टूल जानते हो ना जिसपे सामान रखा जाता है, एक स्टूल है सोने का और एक स्टूल है सोने का, लेकिन एक का सोना ज्यादा चमक रहा है तो वो भारी कम है, और एक का सोना कम चमक रहा है वो भारी ज्यादा है। अब आपको दोनों स्टूल पकड़ा दिए गए और कहा गया चूज करो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन टू अल्टरनेट, दैट इज कॉल्ड कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, और ये आपको याद हो जाए। ही ट्राइज टू बी बोथ मदर एंड फादर ऑफ हिज डॉटर बट फॉल्स बिटवीन टू स्टूल्स। चलो अगले पे आ जाओ, नरेशन की बात करेंगे। नरेशन के लिए आप लोग तैयार हैं, नरेशन आप लोगों को आता भी होगा। चार्ली पटेल, उत्कर्ष, मनीष मिश्रा, बहुत सही। नरेशन आप लोगों को आता भी होगा, कमेंट करें नरेशन के क्वेश्चंस का। लिख देने से चीजें याद हो जाती। नरेशन का क्वेश्चन देखेंगे, इफ यू डू नॉट कीप क्वाइट आई शैल शूट यू, शी सेड टू हर इन कॉम वॉइस। ये आपके सामने चार ऑप्शन है, फटाफट से समझिए, करने की कोशिश करिए। अर्पित जी कह रहे हैं यस, समित जी कह रहे हैं जी। चलो भाई किया जाए। इफ यू डू नॉट कीप, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहां पर टोल्ड वाला जैसा कोई सिस्टम है ही नहीं, सेंटेंस को समझना पड़ेगा बड़े गहराई से। अब अगर इफ लगा हुआ है तो इफ तो लगा ही रहेगा। देखो सबसे पहले एक चीज यहां देखो, ये सेड लगा है पास्ट, तो यहां पास्ट होगा इसलिए गलत हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर ये पास्ट लगा है तो ये भी पास्ट होना चाहिए, ये भी गलत हो गया।
अब दो ऑप्शन बचे, शी वार्न्ड हर कामली, इन अ काम वॉइस को उसने चेंज कर दिया, ध्यान से देखोगे, कामली में, ठीक है। शी वार्न्ड हर कामली, कामली कामली। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो कामली बाद में चला गया, सूट यू कामली के लिए तो आया नहीं है, वो तो आया किसके लिए, वो तो आया किसके लिए, वो तो आया हुआ है शिवांड हर, शिवांड हर, इन अ काम वॉइस बदलेगा कामली में, तो कहीं ना कहीं ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ए के अलावा जो भी किया जाएगा सब गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। द नेक्स्ट इज द स्पेक्टेटर्स सेड ब्रावो वेल प्लेड विराट, ऑप्शन दे, आंसर करिए फटाफट से। नरेशन का लेवल ठीक ठाक है, बहुत टफ नहीं है, आराम से कर ले जाएंगे आप लोग, लेकिन ये बच्चों वाला नरेशन नहीं है कि आप एलिमिनेट करोगे और टक से कर लोगे, इसमें बुद्धि लगेगी आपकी अच्छी खासी, और बुद्धि तो लगानी पड़ेगी मेरे दोस्त। पापा भी हमारे देख रहे हैं, प्रणाम। चलिए आइए, देखो जब कभी भी ब्राव लिखा जाता है तो कॉल तो करेंगे नहीं, सेट तो रहेगा नहीं, इनकरेज कर नहीं रहे, तो अप्लाउडेड के साथ सेइंग का यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे। जब कभी भी ब्रेव आता है तो अप्लाउडेड के साथ सेइंग करते हैं या प्रेज करते हैं, ये सब हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये वाला बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी होगा इसका। अब बात करते हैं दोस्त एरर की। पहला क्वेश्चन, बताएं किस पार्ट में गलती है। अगला क्वेश्चन पे आ जाएंगे, नहीं तो बताएं 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 किस पार्ट में गलती है, क्वेश्चन बहुत तेजी जी ले आया हूं। एक बच्चा कह रहा था इजी शब्द आपसे सुन के बड़ा डर लगता है, इजी इजी नहीं रहने दिया आपने। मैं कहा, अच्छा, हाँ। नीरज चतुर्वेदी, कैसे हो भाई। आ जाइए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं दा को, दा डिटर्मिनर है, उसके अकॉर्डिंग एक नाउन आया हुआ है, दैट इज कॉल्ड डिस्पैरिटी। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आया हुआ है तो इकोनॉमिक आ गया एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव ये भी होता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल भी है, इकोनॉमिकल होता है वो जो सोच समझ के पैसा खत्म करता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल। लेकिन कंडीशन कैसी होगी, इकोनॉमिक होगी, तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हैज ग्रोन हाउ रैपिडली, क्योंकि हैज ग्रोन क्या लिखी गई है, वर्ब लिखी गई है, और वर्ब के साथ क्या लिखा जाता है, डबल लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रैपिडली। वेर इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो यहाँ पे रैपिड नहीं आएगा, यहाँ पे रैपिडली आएगा। अब ईमानदारी से बताएं कितने लोगों ने आंसर, बहुत लोग हैं जिन्होंने आंसर कर दिया था भाई, कमाल है। नीरज जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलिए कमाल कर दिया भाई आप लोगों ने, तो मजा आ गई पूरी। अगले क्वेश्चन को देखो फिर, डिस्पैरिटी का मतलब होता है देयर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन टू और मोर थिंग्स, देयर इज नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन देम, तो उसको कहते हैं डिस्पैरिटी। आप समझ गए होंगे, पार्शियलिटी डिस्पैरिटी एक ही जैसे वर्ड आते हैं। डिस्पैरिटीज इन पे बिटवीन मेन एंड वुमेन, ठीक। द ग्रेट डिस्पैरिटी ऑफ वेल्थ बिटवीन रिच एंड द पुअर कंट्रीज, डिफरेंस, गैप, इनइक्वलिटी, डिस्टिंक्शन, इसको कहा जाता है डिस्पैरिटी। तो जो वर्ड वहां पे यूज हुआ था ना डिस्पैरिटी, उसका मतलब मैंने लिख दिया है कि आप उसमें दिक्कत ना आए। इसका आंसर करें फटाफट सारे बच्चे। A free press is not a privilege but the organic necessity in a free society. रवि कुमार, शिवनंदिनी, मोनू,
बताएंगे आप लोग कुछ? देखो, कौन सी प्रेस है नहीं पता तो हमने ए लगा दिया। अ फ्री प्रेस इज नॉट अ प्रिविलेज बट एन ऑर्गेनिक नेसेसिटी। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा, यानी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में वाउल साउंड। वाउल साउंड जो होते हैं, अगर कभी कोई लेटर सिंगुलर काउंटेबल इन से शुरू होता है तो उसके लिए एन यूज किया जाता है। एन ऑर्गेनिक नेसेसिटी आएगा क्योंकि वो भी डेफिनेट नहीं है, दा वहां से हटाना पड़ेगा, आर्टिकल की गलती है, तो एन लगा दो चुपचाप, सही हो जाएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक लिखोगे तो अ आएगा, आ गया तो एन लगेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखो। While flying over India, we had glimpse of Gangas and Himalayas। चलो जल्दी बताओ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से बता ले जाओगे तो भाई। While flying over India, इंडिया, अब जो ओवर है, फ्लाइंग ओवर, ये ओवर यहां पर क्या काम कर रहा है? एडवर्ब का। लेकिन अगर इंडिया लिख दिया गया तो यही ओवर हो गया प्रीपोजिशन। वाइल फ्लाइंग वेयर ओवर इंडिया, वी हैड ग्लिम्स, हमने कुछ ग्लिम्स पाई, कुछ झलक पाई, ऑफ गंगा एंड हिमालय। जो दोनों, देखो, रिवर्स जब होती है प्लूरल फॉर्म में, या माउंटेन होता है जब प्लूरल फॉर्म में, जैसे हिमालयाज लिखा हुआ है, तो फिर उसके पहले दा का यूज किया जाता है। तो यहां भी दा लगाओ और यहां भी दा लगाओ। अगर हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट तो दान लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हिमालयाज कहते हैं तो फिर दा लगाने की जरूरत है, तब वो डेफिनेट हो गया। चलो इस क्वेश्चन को बताओ आप लोग। Several prominent celebrities involved in the scandal are required to appear to the investigation committee। हाँ, you are required to come before him, you are required to come before him, किसी के सामने आना। तो several prominent celebrities involved in the scandal are required to appear before the investigation committee, not to the, before, उसके सामने। मुझे नहीं लगता कि आप लोग आंसर दे पा रहे होंगे आज, बस तुक्केबाजी चल रही है आज। टू नहीं लगेगा, वहां पे लगेगा, मैंने भी बताया तो बिफोर। Although the pain was behind his capacity, yet he did not complain। बिहाइंड का मतलब होता किसी चीज के पीछे, बिहाइंड का मतलब होता किसी चीज के पीछे, और बियॉन्ड का मतलब होता है टू क्रॉस इट्स लिमिट। ऑल्दो हिज पेन वाज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, उसके कैपेसिटी से परे था। बिहाइंड नहीं, बियॉन्ड यूज करोगे आप, बिहाइंड नहीं। सेंटेंस लॉजिकल भी हो, ग्रामेटिकल भी हो, मीनिंगफुल भी हो, लॉजिकल भी हो, मीनिंगफुल भी हो, संग संग ग्रामेटिकल भी हो। ग्रामेटिकल, ठीक। और ये आज की क्लास में इतनी चीजें थी, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। 31 लोग जुड़े रहे, आप सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार बनाए रहिए, और कल की क्लास में और भी शानदार लेकर के आऊंगा। आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आप वो बता दिया करिए, तो वो मैं आप लोगों के लिए पूरा कर दिया करूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक।
जय श्री राम, गुड नाइट, राधे राधे।